NBC 24 देख रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज बरसी है और इस वक्त हम उनके आवास पे मौजूद हैं। इसके पूरी स्थित आवास है उनका, वहाँ पे मौजूद है। तस्वीर देख सकते हैं, चिराग पासवान जो है अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बरसी का जो पूजन होता है वो कर रहे हैं और घर में पूजन चल रहा है। बाहर में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम इकट्ठा हुआ है और लोजपा के जो भी नेता है यहाँ पे मौजूद है। हम लोजपा के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन को वो किस तरह से देख रहे हैं और रामविलास पासवान जी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो ज़्यादा याद करेंगे आज के बाद से। और जो 8 अक्टूबर था, आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2020 को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आज 12 सितंबर 2021 है और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। चिराग पासवान जी अंदर बरसी पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ उनके प्रवक्ता है चंदन सिंह, इनसे बात करेंगे। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी मनाई जा रही है। कौन सी ऐसी बात है रामविलास पासवान जी को जो आपको बहुत ज़्यादा खलेगी और बहुत याद आएगी? देखिए, हम लोग तो राजनीति में जब आए तो स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ही थे। हम लोग अपनी सारी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते थे और वो समाधान करते थे। आज उनकी कितनी यादें हैं जो हमारे मन में कौंध रही हैं। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रथम बरसी है और देश भर के जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं और लोजपा से बाहर जो उनके फॉलोअर हैं, सभी दल में वह सभी लोग आ रहे हैं और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तैलचित्र पे पुष्पांजलि करके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। वो सारी फूल यहाँ मौजूद है, वो सारे फूल यहाँ मौजूद है जो रामविलास पासवान जी को पसंद थे और वो सारे पकवान जो बने हैं जो रामविलास पासवान जी को पसंद थे। तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं? बिल्कुल, चाचा जी तो घर के मुखिया हैं। कार्ड पे भी आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का नाम है और भाइयों का नाम है प्रिंस राज और कृष्ण राज। तो वो सभी लोग आएंगे और यहाँ आएंगे। पारिवारिक कार्यक्रम है और परिवार के वो मुखिया हैं। राजनीतिक विचार जो भी हो, लेकिन परिवार सदा एक रहता है, तो जरूर आएंगे। खटास हो सकता है लेकिन पारिवारिक खटास नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार एक रहता है। परिवार में खटास कैसा? सिद्धांत और विचार अलग हो सकते हैं लेकिन रिलेशन थोड़े अलग हो सकते हैं। एक सवाल रहेगा, रामविलास पासवान की तस्वीर क्या चिराग पासवान में झलकती है? बिल्कुल, उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो भी एक लंबी लकीर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी खींचेंगे जो देश में एक अलग छाप छोड़ेगी। एक इतिहास रच के गए हैं रामविलास पासवान जी। 52 साल पासवान क्या इतिहास रच पाएंगे? 52 साल के लंबी राजनीतिक कैरियर में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कैरियर पे एक भी छींटा नहीं पड़ा, बेदाग जीवन रहा। उसी तरीके से आप हमारे देखिएगा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी जो राजनीतिक उपलब्धि होगा वो बेदाग होगा। चलिए, इन्होंने ये सही बात कही है कि 52 साल रामविलास पासवान जी राजनीतिक सफर किए हैं लेकिन एक दाग तक उनके चरित्र पे, उनके राजनीतिक कैरियर पे नहीं लग पाया है। कार्यकर्ता सब मौजूद है। कहाँ से आए हैं? हमारा भोजपुर से आए हैं। हमारा भोजपुर से। रामविलास पासवान जी के कब से साथ रह रहे हैं? रामविलास पासवान से मैं विगत विधानसभा के चुनाव में आया हूँ लोजपा में। पहले मैं राजद में था। अच्छा, क्या मतलब रामविलास पासवान जी की ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी जब आप उनके निर्धन के बाद उनके पार्टी में आए, उनके बेटे के साथ आप खड़े रहे? रामविलास पासवान जी मानव ही नहीं महामानव थे। अब गरीबों, दलितों के, शोषितों, पीड़ितों के लिए आवाज़ को उठाने का काम किया और उसके पुत्र जो हैं चिराग पासवान जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चलिए, युवा है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं सर? तो मुकामा से आए। मुकामा से आए? पटना ही रहते हैं। अच्छा, पटना ही रहते हैं, मुकामा से रहने वाले हैं। आज आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी में आए हुए हैं। रामविलास पासवान जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत पसंद थी राजनीति में? उनकी सारी बात एक तरह से माने सभी पसंद है। एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद थी? वो मतलब जमीनी स्तर के नेता थे। ठीक है, जमीनी स्तर, बहुत जमीनी स्तर से और हमेशा लोगों के बीच में रहते थे।
और हमेशा गरीब के लिए हमेशा आवाज़ बने और संसद तक पहुंचाते थे। गरीबों के एक मसीहा माने जाते थे। चलिए, तो इनकी बात है कि वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं। ये भी सही है कि रामविलास पासवान ज़मीनी स्तर के नेता हैं। यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी को दूसरा ये अंबेडकर कहा जाता है। रामविलास पासवान जी को कहा जाता है कि वो दूसरे अंबेडकर हैं जो गरीबों की आवाज़ और पिछड़ों की आवाज़ उठाए हैं। और भी युवा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? हम डोभी से आए हैं। कहाँ से? गया जिला। कब से हैं लोजपा में? तो हम फिलहाल आए हैं जी, फिलहाल आए हैं। रामविलास पासवान जी की कौन सी बात जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी? अरे हम तो पहली बार आए तो बहुत अच्छा। आप कब से हैं? मैं 2015 से हूँ। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। रामविलास पासवान जी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? रामविलास पासवान जी की कौन ऐसी बात, उनकी हर एक बात में मगर अच्छी है। और वो हमें याद है जब हमारे ज़िला में मगर रेल मंत्रालय थे, केंद्रीय रेल मंत्रालय थे, उस समय हम लोग के ज़िला में मगर रेल नहीं जाती थी और उनके वजह से आज बगहा वाल्मीकि नगर तक रेल जाती है। तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, वो बात आपको हमेशा याद रहेगी। जी, हम लोग का मार्गदर्शन है। रामविलास पासवान ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जी। चिराग पासवान से उम्मीद है? जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारे नेता हैं वो, और उम्मीद है आने वाले भविष्य में चिराग पासवान, आने वाले भविष्य के भावी मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, भावी मुख्यमंत्री हैं। जी, कहाँ से आए हैं? मैं तो दरभंगा जिला से हूँ लेकिन पटना में रहता हूँ। जी। कब से हैं लोजपा में? मैं समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूँ और हमारे समझिए रामविलास पासवान जी बहुत अजीम हस्ती थे और यूँ समझिए बिहार के लिए गर्व है। और यूँ समझिए कि वो बेहतरीन नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी यूँ समझिए कि हर वर्ग और हर इंसान की भलाई चाहने वाले इंसान थे और बेहतरीन इंसान थे, सज्जन इंसान कह सकते हैं आप, जो हमारे बीच नहीं रहे। पासवान के बाद ऐसा कोई नेता है कि नहीं बिहार में जो रामविलास पासवान की तरह दिखे, जो रामविलास पासवान की तरह राजनीति करे? आप यकीन मानिए कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। रामविलास पासवान जी ने खुद कहा था कि ये चिराग पासवान जी के लिए कि ये चिराग अब चिराग न रहा, ये चिराग न रहा, पूरे देश को रोशन कर चुका है। तो फादर की मौजूदगी में, डैडी की मौजूदगी में चिराग पासवान जी को डैडी ने इस तरीके से कहा, जो आप देखेंगे उनके अल्फाज कहीं से भी मालूम करेंगे और डायल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि रामविलास पासवान जी ने खुद कहा था कि चिराग न रहा, अब वो सूरज बन चुका है जिससे पूरा देश रोशन हो रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए जब सूरज रोशनी पहुँचाता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव नहीं करता, सबको फायदा साथ लेकर। बिल्कुल। बस एक शेर और मेरी तरफ से ले जाइए कि चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, ये पासवान का बेटा चिराग है, दुश्मनों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और मैं आखिरी एक रुबाई देना चाहता हूँ आपको, जो ये रामविलास पासवान जी के ये जो चिराग हैं, जिनका चेहरा रोशन और हर वर्ग या हर इंसान को काम आने वाला, तो मैं यूँ कहा करता हूँ कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का, भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में, सोसाइटी में जो शीरी कलाम रहता है, तो मीठी ज़बान और हर एक के पसंद है। बिहार को तो खुसूसन पसंद है चिराग और पूरे देश को ही पसंद है। तो इन्होंने कह दिया कि बिहार को बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने तो इतना तक कह दिया कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री। और भी नेता मौजूद हैं हमारे साथ और उनसे भी बात करेंगे। सर, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी है। रामविलास पासवान जी की ऐसी कौन सी बात है जो आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात उनमें है कि किसी खास वर्ग और समाज के वो नेता नहीं थे, वो सभी समाज के हर खास वर्ग में, हर धर्म में, हर पंथ में वो सर्वमान्य नेता थे। और बिहार के लाल ने देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ये सबसे बड़ी बात है कि गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ साथ उन्होंने सवर्णों की भी बात की। लगातार संसद से, चाहे वो सड़क हो, लगातार वो आवाज़ उठाते रहे और समाज में वो सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे। ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। दूसरी खासियत मैं बता दूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर किसी अपेक्षाओं को लेकर, उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जब जाता था
तो वो अपनी समस्या मानकर उसका समाधान करते थे। कोई उनके दर से खाली नहीं गया। अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे, चिराग पासवान उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? 100% कर रहे हैं। देखिए, उन्हीं के सिद्धांतों, उन्हीं के विचारों, उन्हीं के आदर्शों को लेकर वे आगे बढ़े हैं और उस सिद्धांतों के ध्वजवाहक के रूप में हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। मैं तो इस लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता अगर हूँ तो उस सिद्धांतों को लेकर हूँ जो रामविलास जी का सपना था, उन सपनों को साकार करने के लिए हूँ। जो परिस्थिति अभी आन पड़ी है, आप किस तरह से खड़े हैं चिराग पासवान की? देखिए, हम लोग तब भी खड़े थे जब उनका परिवार साथ था, आज भी खड़े हैं जब परिवार कुछ दूर गया किन्हीं कारणवश। तो अपरिहार्य कारण क्या हो सकता है उस पर मैं चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन आज देख रहे होंगे कि आज सिर्फ दलीय सीमाएं ही नहीं टूटेंगी इस कार्यक्रम के तहत। उन परिवार के जो विखंडन की जो सीमा बनी थी, वो पारिवारिक जो दायरा बना था, वो भी आज टूटने वाला है। आज पूरी तरह से परिवार एकजुट होकर इस कार्यक्रम को नियंत्रित करेगा, इस कार्यक्रम में लोगों का सम्मान करेगा। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारे चिराग जी के चाचा जी हैं, हमारे पार्टी के एक अभिभावक के रूप में हम लोग देखते थे कल तक, आज वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे भाई की पुण्यतिथि है और इस भाई के पुण्यतिथि के ऐतिहासिक अवसर पर मैं एक अभिभावक के रूप में खड़ा होऊंगा। ये एक बड़ी बात है। तो इससे समझा जा सकता है कि आखिर रामविलास जी के लिए क्या दिल में जगह लोगों के पास है। कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भले दूर चले गए हैं, लेकिन आज इस ऐतिहासिक अवसर पूरा परिवार एकजुट दिखेगा। ये खूबसूरत नज़ारा है, ये खूबसूरत संदेश है। ये तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी एक संदेश है कि परिवार हमेशा परिवार होता है और परिवार हमेशा एक साथी होता है। चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं और समस्याओं का निदान खुद परिवार ही ढूंढ लेता है। इसलिए परिवार के बीच में कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बड़ी बात कह दी है, या आम लोगों के बीच की बात। तो इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि आज बिहार के वो सभी दल के नेता यहाँ मौजूद रहेंगे जिन्होंने कल रामविलास पासवान के विरोध में भी बोला होगा, आज वो यहाँ मौजूद रहेंगे। विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष भी यहाँ आएगा और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ मौजूद होंगे और वो तमाम नेता मौजूद होंगे जो कभी सदन में या सदन के बाहर बोले होंगे रामविलास पासवान जी के। दिखा सकते, तस्वीर देखिए, पशुपति पारस आ चुके हैं और ये यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो इसके पूरी आवास है वहाँ पे मौजूद हैं। पशुपति पारस घर में हैं, बैठे हुए अभिभावक की तरह अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि मैं एक अभिभावक हूँ। जिस तरह से पशुपति पारस चिराग पासवान से अलग हुए थे, अपनी पार्टी अलग लेके बनाई थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान जो है अब अलग हो गए हैं, पशुपति पारस का साथ उनको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, पूजा पर बैठे हुए हैं चिराग पासवान और के उसके ठीक बगल में पशुपति पारस एक अभिभावक की तरह बैठे हुए हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस यहाँ आएंगे, वो आ चुके हैं और घर में पूजन जहाँ हो रहा है वहाँ पर एक अभिभावक की तरह बैठे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।